उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्राई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए। नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो प्रभु, हम सदा आपके कहे अनुसार जीवन जिए प्रभु, सहयोग बनाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, जितने आज ऑनलाइन हैं और जितने आने वाले समय में आज का वचन सुनने वाले हों प्रभु, वो बहुतायत से आशीष पाएँ, आज के वचन के अनुसार जीने चलने उठने बैठने वाले हो सकें, अपने जीवन में हर उन लोगों को और उनके अंदर जो आत्माएं रहती हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, परख के पहचान के चलने वाले हो सके, वो आत्मा दीजिए प्रभु। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत आनंदित होंगे और आगे भी रहेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ जितने अभी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं परमेश्वर की कृपा से, उनका जीवन भी आज के वचन में प्रभु बहुत अच्छी बातें बता रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हर बार जब भी हम इन वचनों को दोहराएंगे प्रभु अलग अलग संदेश देंगे। तो जब तक हम उत्पत्ति से लेके हम प्रकाशना ग्रंथ तक जा रहे हैं तब तक साथ में चलते हैं, फिर दोबारा जब रिपीट करेंगे तो और प्रभु नए नए भेदों को देंगे। और ये बात सच है कि प्रभु वचन को हमेशा नया बना देते हैं। जब भी हम वचन दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। वचन के शब्द का अर्थ बदलता है, वचन सदा वैसे ही रहेगा और अर्थ उसके मीनिंग हमारे जीवन के अनुसार ढलते रहते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जैसा कि हम हर एक वचन को एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं देखते हुए, और जो वचन समझ में ना आया हो प्लीज़ मैं कहता हूँ कमेंट कीजिएगा, कुछ नहीं तो अध्याय और पद संख्या लिख के भेज दीजिएगा, मैं वचन के बीच में उसे समझा भी दूंगा। देखिए मैं नहीं कहता कि बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन प्रभु अगर बुद्धि दे कि मैं आपको समझा सकूँ तो बिल्कुल मैं उस बात के लिए बहुत भाग्यवान रहूँगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो हमने जैसा कि कल देखा, आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 16 से लेके हम देखेंगे 20 तक। ठीक है, इसको भी दो भाग में बांटेंगे। क्या? भावी संकट। तो इसको दो भाग में हम बांटते हैं, 16 से 20 तक देखेंगे और 21 से लेके 25 तक हम कल देख देंगे। तो 5-5 वचन हमारा कवर भी हो जाएगा और हमारे समय के अनुसार मैनेज भी होगा, ताकि हम सब छोटे से 15 मिनट तो अपनी ज़िंदगी का दे ही सकते हैं रोज़ के सुसमाचार के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे प्रभु का वचन सुन के। कुछ लोग कहते हैं ना वे प्रचारक बोर करता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मैं अपना वचन नहीं बांटता हूँ, प्रभु का वचन बांटता हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है ना, भरोसा रखो, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, प्रभु में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो 15 मिनट आप मेहनत दे दो, सह लो, बर्दाश्त कर लो मुझे, प्रभु आपको लोग को जीना सिखाएगा, बस वचन के अनुसार चलिएगा। ठीक है, आइए हम प्रभु वचन में जाएंगे बिना समय लगाए। आज के वचन का शीर्षक है भावी संकट। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को क्षमा दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। सब कहें आमीन आमीन। आइए हम कुछ देखते हैं, बहुत गहरी बातें। मैं आशा करता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ
और मैं इस बात का घमंड भी नहीं करता। जो तीनों बातें मैं बोला, आशा, विश्वास और घमंड, देखिए आशा इस बात का करता हूँ कि आज जो मैं सिखाऊंगा आप लोग के लिए थोड़ा यूनिक हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब बहुत समय से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और विश्वास करता हूँ कि आज कुछ भेद की बातें सब लोग नहीं जानते होंगे, जितने ऑनलाइन आज सुनेंगे बहुत कम लोग जानेंगे। और क्या लास्ट बोला था मैं, विश्वास करता हूँ कि आज वचन आप लोग को जरूर पक्का पक्का कुछ ना कुछ आज जरूर सिखाएगा। तो जैसे कि मैंने ये बात पहले हमने पढ़ा, क्या 16 वचन और 17 वचन का पहला पहला लाइन, क्या देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूँ। ये भेड़िए कौन है? और 17 वाला लाइन जब हमने पढ़ा, 17 वचन का लाइन, मनुष्यों से सावधान रहो। तो ये कौन से? जंगल वाले भेड़िए और जंगल वाले भेड़। हाँ, वो तो साफ साफ वचन में कह रहा है ना, देखो मैं तुम्हें तुम्हें मतलब जो वचन सुनाने वाले लोग हैं, मैं अर्थ भी समझाते जा रहा हूँ। जो वचन सुनाने वाले लोग हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पिछला दिन का वचन मत भूलिएगा। यीशु मसीह 12 चेलों को विदा कर रहे हैं, सब बातें सिखा सिखा के कि क्या कब कहाँ कैसे करना है। तो अभी वो अपने चेलों को बोल रहे हैं सावधान रहना, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में। कौन? ये सुसमाचार अगर कोई प्रचारक सुनाने जाएगा तो जंगल के भालू भेड़ियों को सुनाएगा? हाँ बताइए, समझिएगा, भालू को सुनाएगा और क्या लोमड़ी को सुनाएगा? नहीं। अगर ये भेड़िए बोल रहा है परमेश्वर हमारा, तो किसको बोल रहा है आप समझिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह किसको? अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। भेड़िए शिकार करके खा जाते हैं, ठीक है। ये वो भेड़ियों की बात कर रहा है जो संसार के जानवर हैं, वो नहीं। असल में ये उन भेड़ियों की बात कर रहा है जो कलीसिया में छुपे रहते हैं। आप समझिएगा, प्लीज इस बात पे गौर करिएगा। आज जो कलीसिया में, उस दिन जो कलीसिया में छुपे रहते थे, क्या करते थे? वचन तो सुनते थे, लेकिन जब वचन खरा सुसमाचार उन्हें मिल जाता था, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी चेलों की बातें, और वही लोगों को उकसा देते थे। जब तक उनके हित की बात, उनके कान की खुजली मिटाने वाली बातों को, उनके हृदय को जो अच्छा लगता हो, उनके कानों को जो भाता हो, जब तक वचन सुसमाचार तुम सुनाओगे, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी तुम उपदेश कड़ा दे दिए, थोड़ा भी उन्हें सुधर जाने का उपदेश दे दिए, और दूसरों को भी अगर तुम पॉइंट करोगे, तो वो अपने पर ले लेंगे, क्योंकि वो गलत हैं, वो जानते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी और वो तुम्हें फाड़ खाने के लिए पूरा उपाय लगा देंगे। ये आदमी आने ना पाए, ये दोबारा दिखे ना, इसका उपाय लगाओ, ये अच्छा प्रचारक नहीं है, ये ताना मारता है, ये हमारे धर्म को बुरा भला कहता है। तुम खुद सोचो, जो तुम्हारे परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हारे बीच में बांटने आया है, वो तुम्हारे धर्म को बुरा भला कहने आया है? हाँ, तुम तो भरमाए गए हो अपने आप को, लेकिन तुम ना जो बचे हैं ना, उनको भटका रहे हो बस। ये कौन है? भेड़िए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भवन में रहने के बाद भी उसे नहीं जानते, उसके सुसमाचार को नहीं पहचानते, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। जब वचन प्रचारक भेद की बातें जब ताना से देता है, तो उनको लगता है हमें गाली देने आए हैं। वो कभी पढ़े होते तब तो जानते कि वचन क्या कहता है। नहीं नहीं, हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी जात में पैदा हुए, तुम हमको सिखाओगे? आप समझिएगा, यही है वो भेड़िए जो भवन में बैठ के खरा उपदेश सुनना नहीं चाहते। उनके मन मुताबिक वचन चलता रहे कि मांगो तो दिया जाएगा, जितने हो सब, गाड़ी बंगला पैसा घड़ी जूता, जो अच्छा हो मांग लो, प्रभु देगा। वो लोग पसंद करेंगे। लेकिन आप कहोगे ना कि तुम नशा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, वो बोलेंगे अब ये फालतू बात कर रहा है। आप समझिए, ये कौन है? भेड़िए। और दूसरा क्या बताया था 17 वचन में? उसने कहा मनुष्यों से सावधान। ये कौन है मालूम है? गैर जाति के लोग, जो यीशु मसीह के नाम से लोगों को सताते हैं, मारते पीटते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं, उनको दंड दिलवाते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। जो गैर जाति के लोग जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, और वो क्यों नहीं पसंद करते हैं, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह निष्कपट बनो। आपको बताऊं, आजकल के प्रचारक भी उन्हीं लोग की तरह जीवन जीना शुरू कर दिए। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्हें प्रभु का काम नहीं करने देते। जो भेड़िए लोग हैं ना, जो भेड़ के बेस में बैठे हुए रहते हैं, हाँ,
वो भेड़िए लोग जो हैं वो प्रभु का काम नहीं होने देते, इसलिए आज के प्रचारक भी सचेत होके जाते हैं कलीसिया में, चौकन्ने होके जाते हैं कि देख लूँ मैं किसी को बुरा ना लगे, ताकि ये दोबारा बुलाए, धीरे धीरे कुछ सिखा सकूं। अरे प्रभु अगर दूसरे मीटिंग से पहले अगर आ जाए तो तुम प्रचारक भैया तुम क्या सिखाओगे उसको? तुम खरा सुसमाचार अगर सुना देते, दोबारा ना बुलाते उसका लेखा वो लेते, प्रभु यीशु मसीह ले लेते। उसने खुद कहा है तुम्हारा काम है मैं जो दे रहा हूँ तुम बांटो, सूद समेत वापस ले लूंगा मैं, तुम्हारा काम था बांटो। निकम्मे दास, तुमको जो दिया तुमने उसे सराफों को क्यों नहीं दिया? मैं आता तो वसूलता ना। प्रभु ने कहा ना, उसने कहा मैं डरता था क्योंकि तू कठोर है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ भी काटता है। तो प्रभु ने क्या कहा, हाँ तू जब जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ भी काटता हूँ तो क्यों नहीं बोया, मैं आता तो वसूल लेता। इसका मतलब हमें जानना होगा। जब आप प्रचार करो किसी का शकल देख के बात मत करो, यीशु मसीह के वचन को देख के बात करो कि प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या कहता है। जब वो कहता है ना यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 में कि बैल अपने मालिक का नाद और गधा अपने मालिक का खूंटा पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा इज़राइल मुझे छोड़ गई, भटक गई है, मुझसे अलग हो गई है, व्यभिचारियों की तरफ भाग रही है इधर उधर। तो जब कहा परमेश्वर का वचन तो बोलो ना। मुंह देख के आप क्या साबित कर दोगे कि वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनका नाश होते जा रहा है, आप देख रहे हो, उन नशे में डूब चुके हैं, पैसे के घमंड में बौरा चुके हैं, कल के दिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपना जीवन तो तबाह कर दिया, आने वाला भविष्य जो उनके औलाद हैं हाँ वो बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ना वो प्रार्थना में है, ना चर्च में, ना वचन में पढ़ने में है, ना संगति करने में है। उपवास तो दूर दूर तक नहीं कर सकते क्योंकि फास्ट फूड खा खा के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप के पास पैसा है। आप समझो एक खराब बात है, बर्दाश्त कर लो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप मेरे माँ बाप भाई बहन जैसे हो, प्लीज़ आप बर्दाश्त कर लो। मुझे आपकी संपत्ति में नाम जजाद नहीं लिखवाना है, ठीक है? हम दोनों की जाति मैच भी नहीं खाती। आपकी जाति और आपकी संपत्ति, आपका ज़मीन प्रॉपर्टी मेरे नाम से होगा भी नहीं। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, और बुरा मानेंगे भी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बात मान गए, मैं सच कहता हूँ, आप भेड़ियों के बीच में जाएंगे भी ना, परमेश्वर बचाएगा। आप संसार के बीच में रहेंगे, खुदा आपको संभालेगा। लेकिन इस तरह के लोगों के बीच से बचे रहिए, जो अपने लोग हैं ना, जो अपने प्रभु के लोग कहते हैं ना हम ईसाई हैं, उनसे प्लीज़ सावधान रहें। क्यों? क्योंकि वो लोग शैतान के हाथ से बिक चुके हैं, दौलत उसे खरीद चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जज करने चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने नहीं आते। मैं आशा करता हूँ जितने आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप वो लोग हैं जो खरा सुसमाचार बर्दाश्त करना जानते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं। मैं सच कहता हूँ, 1 साल भी नहीं बीतेगा, आप लोग का जीवन जो था ना पहले, जो बीते जीवन में इतने साल आप लोग अपनी ज़िंदगी को घिसे होंगे किसी काम को लेके, परमेश्वर इस साल के अंदर सब कुछ बदल के रख देगा। ये भविष्यवाणी के वचन हैं, आप इसे हाँ और आमीन में ग्रहण कर लें। और आप जब भी जीवन में गवाही आएगी कि वचन, हमने ये वचन सुना ब्रदर, उसके अनुसार हमने चलना शुरू किया, हमने उपवास रखना शुरू किया, हमने प्रार्थना रखना शुरू किया, हम संगति करना शुरू कर दिए, हम अच्छे आराधक बन गए, हम वचन पढ़ना शुरू कर दिए, सच में ब्रदर हमारे जीवन में गवाही आई। आप कहोगे और लिख के भेजोगे और हमारा संपर्क भी होगा और हम ये गवाही भी डालेंगे। आपकी गवाही मैं बिल्कुल यूट्यूब पे ही रखूँगा, मैं, हम सब सुनेंगे। लेकिन मैं सच कहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ना जज करते हैं, ना खुद बचते हैं, ना दूसरों को बचने देते हैं। केकड़े हैं, खुद बर्तन से निकलेंगे नहीं, ना निकलने देंगे। प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों के बीच से हट जाओ। आप कलीसिया बदल दो, ऐसे जगह में जाओ जहाँ लोग आपको जानते तक ना, वहाँ जाओ, आराधना प्रार्थना करो, अपने घर से घर रखो, अपने काम से काम रखो। क्योंकि ना ज़्यादा जान पहचान भी आपको नुकसान पहुँचाता है। पिछले दिनों में प्रभु ने यही बताया मुझे कि लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करता, और नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि वो लोग आपके जीवन में जबरदस्ती का इंटरफेयर करेंगे, इसलिए आप दूर रहो। हालेलुया। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह निष्कपट रहो। कबूतर को आप पकड़ लो हाथ में, वो चोंच नहीं मारता, इतना निष्कपट है, वो चोंच नहीं मारने जानता, ठीक है? और सांप को देख लो, टेढ़ा मेढ़ा चलते रहता है, लेकिन बील पाएगा तो सीधा हो जाता है। हाँ, कितना चतुर है वो, उसका चाल है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जब बील पाएगा सीधे हो जाता है। इतना होशियार है वो, सीधा एकदम कि हाँ बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक? कबूतर को आप पकड़ लो, चोंच नहीं मारता, लेकिन हाथ से छूटा गुरु दोबारा वापस नहीं आता है। कब तक? जब तक आप उसके मालिक नहीं हो। अगर मालिक हो तो आएगा, क्योंकि जानता है मेरा मालिक मुझे सताएगा नहीं, मुझे ज़बरदस्ती का परेशान नहीं करेगा, पकड़ पकड़ के पैर खींचेगा, पटकेगा नहीं।
है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चतुर बनना है। तो प्रचारक लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन भाई मैं एक बात कहूँ, मुझे ना कलीसिया को साबित नहीं करनी है कि मैं यीशु मसीह का हूँ, लोगों को दिखावा नहीं करना है कि यीशु मसीह का हूँ। मुझे यीशु मसीह को ये बात बताना है कि प्रभु मैंने जो जाना, तूने खुद कहा है, जो तुम्हें पता है अगर तुम ना बताओ, अगर कलीसिया का लोग मर जाए, उनका विनाश हो, तो उसका लेखा तुमसे लिया जाएगा। अगर जो तुम्हें जब पता है अगर तुम बता दिए और कलीसिया के लोग मारे गए, तो उसका लेखा तुमसे नहीं लिया जाएगा, वो अपना लेखा खुद देंगे। इसका मतलब मैं इंसान का मुंह देख के वचन सुनाने नहीं निकला हूँ। मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के, सुसमाचार लेके, सुसमाचार पढ़ के, सुसमाचार बांटने निकला हूँ। तो जैसा वो कहता है मैं बोलूँगा, उससे न कम न बेसी। क्योंकि वचन में भी लिखा है प्रकाशना ग्रंथ में कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से अगर कोई बढ़ाया तो सजा भी बढ़ेगी, अगर घटाया तो याद रखना तुम्हारे जीवन के दिन बड़े बुरे होंगे। ये सारी बातें जब परमेश्वर ने कहा है तो मैं क्यों इन बातों को ध्यान ना रखूं। इसीलिए देखिए, मैं किसी के कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं निकला हूं, प्रभु का वचन बांटने। प्रभु जो कहता है वो करो, बस बात खत्म। बाकी देखते जाओ आपके जीवन में उद्धार होगा कैसे नहीं। हालेलुया। अगर कोई बात ठेस लग रही हो, मैं प्लीज़, छोटा भाई, बेटा, कुछ भी सोच के मुझे प्लीज़ माफ़ करेंगे। क्योंकि माफ़ी मैं इसलिए नहीं मांगता कि आप मुझे बनाओगे, उजाड़ दोगे। मैं माफ़ी इसलिए मांगता हूँ कि किसी के हृदय को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हम सब प्रभु की एक देह हैं और हम सबको बुरा लगता है। और हम सबको बुरा लगता है तो किस बात पे बुरा लगता है, इस बात को देखेंगे हम, कि मैं आपके भले के लिए अगर बोल के आपको बुरा लगवा रहा हूँ तो भी मुझे माफ़ करें। और अब मैं आपकी बुराई चाहता हूँ तो आप सोचो कि मेरा आपका क्या रिश्ता है कि मैं बुराई चाहूँगा, आपसे मेरा क्या हिस्सेदारी है कि बुराई चाहूँगा। इसीलिए कहता हूँ, ग्रहण कर लो मुझे, आप स्वीकार कर लो मुझे। मैं प्रभु का सुसमाचार बांटने आया हूँ। हम दोनों की कोई भागीदारी किसी बात पे नहीं है, लेकिन स्वर्ग राज के भागीदार हम बन जाएं, बस यही चाहता हूँ मैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु कहता है मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे। ईसाई लोग नहीं करते अदालत के हवाले, लेकिन मनुष्य लोग कर देते। कौन है वो? बाहर के लोग, गैर जाति लोग। वो अलग हैं, भेड़िए लोग अलग हैं। भेड़िए घर में होते हैं और ये मनुष्य बाहर वाले हैं। ये अदालत में घसीटेंगे और क्या कर देंगे, और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। ठीक है, और तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में क्या करो, तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। यहाँ गैर यहूदियों की बात आ गई ना। ये गैर जाति कौन है? पकड़ने वाले, सताने वाले, मारने वाले, राजाओं के सामने पेश करने वाले, ताकि तुम क्या करे जाओ, तुम मेरे विषय में गवाही दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब तुम बता पाओगे मेरा जीवन नरकीय था, मैं नशे में था, मैं पापी था, व्यभिचारी था, गाली गलौज करने वाला, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार सब करने वाला था। यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे कोई जात धर्म नहीं बदला उसने मेरे को जीने का तरीका सिखा दिया कि सारी चीज़ें पाप की बातें हैं, इसको तुम करोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। क्योंकि व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कौड़ी कौड़ी का भिखारी हो जाता है। जो व्यभिचार में जीता है उसे एक एक रुपये के लाले पड़ते हैं, वो हमेशा कर्ज में रहेगा। और जो नशा करता है फटे चिथड़े में जीवन काटेगा, अपने तो जीवन डुबोएगा, आने वाली 1000 पीढ़ी को विनाश करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है श्राप मात्र 4 पीढ़ी, लेकिन आशीष से 1000 पीढ़ी। कितना दयालु है वो। अगर पाप करते हो तो 4 पीढ़ी तक श्राप लगेगा, लेकिन आप अच्छा काम करते हो तो 1000 तक आशीष लगेगा, 1000 पीढ़ी। सोचो हमारा प्रभु कितना दयालु है। हाँ, गैर यहूदियों के सामने तुम्हें साक्षी देने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, तो तुम तैयार रहना। ठीक है, आगे का वचन कर रहा है, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे। क्या बोल रहे हैं प्रभु? जब तुम ऐसे सताए जाओ, ऐसे पकड़े जाओ, ऐसे बोलने के लिए जब तुमसे पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। पौलुस को देख लो, पौलुस परमेश्वर ने कहा किया, सूबेदार से लेके राजा कैसर तक की दुहाई दिया और राजा कैसर तक को पहुंच गया सिर्फ यीशु मसीह का गवाही देते देते। सोचिए, और बोलने के लिए क्या बोलना है आप मत चिंता करना। जब बोलना होगा खुदाबंद खुद तुम्हें जबान पे सामर्थ देंगे बोलने का, और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे जो बोलना होगा उसी टाइम पे आपको बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे। आप जितना कुछ सोच रहे हो भूल जाओगे। ये है प्रभु। ठीक है, लास्ट वचन में पढ़ूंगा और समय बहुत हो गया है, मैं खत्म करूंगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे। क्या कह रहा है? बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। आमीन। बोलने वाले तुम नहीं होगे उस समय। क्यों? क्योंकि गवाही किसकी देने गए हो? तुम अपनी नहीं,
अपने खुदावन खुदा की गवाही देने गए हो, अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन की तुम गवाही दे रहे हो, तो बोलने के लिए वो शब्द भी तुम्हें देगा। निश्चिंत रहो, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, उस टाइम वो शब्द देगा। निश्चिंत रह के प्रभु का बात मानना है, प्रभु के वचनों का, प्रभु के शब्दों का इंतज़ार करना है, उसके किए कार्यों का इंतज़ार करना है कि वो हमारे जीवन में किस रीति से भलाई की बातें करवा सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है। इसीलिए आप सब, हम सब प्रभु के बाट जोहते रहें, उसका इंतज़ार करते रहें, उसकी प्रतीक्षा करते रहें। प्रभु समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस हमारा काम है प्रभु के वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलना, वो जो कहता है वो करना। ठीक है। आने वाले समय में जब मत्ती हमारा ख़त्म होगा, मत्ती रचित सुसमाचार जब हमारा पूरा ख़त्म होगा, तो हम मत्ती अध्याय 6 से शायद शुरू किए थे, तो हम मत्ती 1 से लेके 6 तक नहीं देखे, तो उसको रिपीट कर लेंगे, तब मार्कुस में जाएंगे। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप लोग के समझ में आया होगा, और प्लीज़ किसी को बुरा ना लगे, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। हमारी आपकी भागीदारी स्वर्ग राज की है, आपस की कोई लड़ाई नहीं है कि मैं किसी बात को लेकर आपको बुरा भला कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, ताकि आप मेरे मुकुट ठहरें स्वर्ग राज में। आमीन। तो प्रभु हम सब को बहुतायत से आशीष दे। प्रेरित 16:31 के अनुसार आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सबों को जय यीशु।